उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरकार करते आप सब कुछ जानना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बटालियन में पहुंच के शहीद जवान नितेश एक्का श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री विजय शर्मा कलरिन मौजूद कहीं की वीर जवान मन के शहादत से नक्सली समस्या खत्म हो के नजदीक आगे हवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा आज चौथा बटालियन माना में पहुंच के पिछला दिन नारायणपुर जिला में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर ऊपर पुष्प चक्र अर्पित करके उनला श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये मौका मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हा शहीद जवान के पार्थिव शरीर ला कंधा देके सम्मान पूर्वक उनकर गृह ग्राम जशपुर जिला के चिरे डांडबर रवाना घलो करें। मुख्यमंत्री हकीम के नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ में हुए नक्सली मुठभेड़ में जोन वीर जवान अपन सर्वोच्च बलिदान दे है वह कभी व्यर्थ नहीं जाही। काबर की राज्य सरकार हा नक्सली समस्या के समाधान पर बहुत उग्र होकर के तेजी के साथ कार्रवाई करत है। उनका कहना रही से कि नक्सल क्षेत्र में जो सुरक्षा बल के जवान मन घायल हुए थे या जब उनके शहादत हुए थे उनका परिवार की चिंता राज्य सरकार है करी। वही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हकीम की छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या के समाधान में अब केवल कुछ दिन के ही सवाल है। काबर की राज्य सरकार आज शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार आक्रामक कार्रवाई कर थी और ये कार्रवाई अवैया दिन में घलो जारी रही। 15 तारीख को नारायणपुर अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश एक्का वो शहीद हो गए और श्री नितेश एक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर चरेडाड़ के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे जिनको वहाँ से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अभी एक कैलाश से मिले हैं, उनको पेट पर गोली लगी थी, अभी ठीक है, बातचीत भी कर रहे हैं। और एक दूसरे जवान का भी ऑपरेशन हो रहा है। और एक कुछ दिन पहले बीजापुर में भी ब्लास्ट हुआ था, वो एक जवान यहाँ एडमिट है, उससे भी मिले। और श्री नितेश एक्का के शहादत को नमन करते हैं और ये लोग लोकतंत्र के रक्षा के लिए और बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन बस्तर क्षेत्र में शांति कायम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। अबूझमाड़ में नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करीन आवे मुलाकात। सरकार डालने उखर हर संभव बेहतर इलाज के आश्वासन दे आवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 5 दिन हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल एसटीएफ के जवान कैलाश नेताम देखे बद रायपुर के एक अस्पताल में पहुंची। ये मौके में घायल जवान कैलाश नेताम के कहना नहीं से कि भले भी वो घायल हो गए हैं लेकिन ठीक होने के बाद एक बार फिर से नक्सली मोर्चा में जाके लड़ाई लड़ी और फिर मुठभेड़ में नक्सली मन के सफाया करे के अभियान में शामिल हुई। ये बात ला सुन के मुख्यमंत्री काफी गर्व की अनुभव करें। उनका कहना रही से कि कारगिल युद्ध के समय भी सेना के जवान मन ऐसने हौसला दिखाए रही हैं। ये मौका में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और वरिष्ठ अधिकारी मन घलो मौजूद रही। मुख्यमंत्री हकीन की प्रदेश में सुरक्षा बल के जवान मन के संगे संग राज्य पुलिस के जवान मन जौन हिसाब से नक्सली क्षेत्र में लगातार मुठभेड़ में नक्सली मन के मौत के कारण बनत है ओखर से नक्सली संगठन काफी रक्षात्मक हो गए है। अवैया दिन में ये समस्या ऊपर काबू पाए में निश्चित रूप से राज्य सरकार ला ऐसे जवान मन के हौसला से मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साह समीक्षा बैठक के विषय में दीन आवे जानकारी। जल जीवन मिशन के काम ला प्राथमिकता के संग पूरा करे के दीन आवे दिशा निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के मंत्री अरुण साह पत्रकार मला जानकारी दिन के लगातार मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हर विभाग की समीक्षा बैठक करे जाते। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन के काम में तेजी लाए के प्रयास करे जाही।
ताकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगन मन ला 12 महीना ये के साफ पानी नल के जरिए उनकर घर में ही उपलब्ध कराए जा सके। उनकर ये भी कहना है कि हर नगरीय निकाय ला ऊर्जा दक्ष बनाए के उपाय करे जाते, जेकर से बिजली की खपत कम होए और वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से वहाँ बिजली उत्पादन करे जा सके। आर्थिक बचत पर भी एनर्जी ऑडिट ला प्राथमिकता दी जाही। उनका ये भी कहना है कि गांव में ऊर्जा की खपत के समीक्षा करे के बाद नगरीय निकाय में भी ऊर्जा की बचत के प्रयास करे जाही। उनका ये भी कहना है कि सभी जिला कलेक्टर मन ला नगरीय निकाय के नवा सिरा से परिसीमन के आदेश दे गए है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अरुण साहब हकीम कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ला अपन स्थिति खुद देखना चाहिए कि अभी उनकर जो गठबंधन है कहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि एनडीए ला बहुमत मिले है और बहुमत के आधार में ही सरकार चलत है। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हर घर नल से जल और प्रदेश में पेयजल की स्थिति आपूर्ति को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई जल जीवन मिशन के रूप में, उस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाने का, उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में आज सार्थक बातचीत और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। हम सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़े, आर्थिक बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी, और इसलिए एनर्जी ऑडिट करने का निर्णय हमने किया है। सभी निकायों के ऊर्जा खपत की विस्तृत समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे करके नगरीय निकायों को सौर ऊर्जा की ओर ले जाने का काम होगा। इससे एक बड़ी राशि की बचत भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। विभाग की ओर से हमने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का निर्देश दिया है। कलेक्टर अपने अपने जिले के निकायों के परिसीमन की कार्यवाही कर रहे हैं और एक तरह से चुनाव की प्रारंभिक तैयारी सरकार की ओर से प्रारंभ हो गई है, और जैसे ही नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन होगा, चुनाव की आगे की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम, देश को अस्थिर करने का काम, देश में अराजकता फैलाने का काम करती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी स्थिति का आकलन करें कि जनता ने उन्हें कहाँ पहुँचाया है। पिछले 3 चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष, अकेले इस वर्ष, उन 3 सीटों के जोड़ से अधिक सीटें मिली है। एनडीए मजबूत है। मजबूती आपने देखी है कि किस प्रकार से एकजुट होकर मिलकर सरकार का गठन हुआ है। सर्वानुमति से, एकजुटता से सरकार का गठन हुआ है। ये मजबूत सरकार है, स्थिर सरकार है और 5 साल चलने वाली सरकार है, जो विकसित भारत की दिशा में देश को आगे लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के रायपुर विमानतल पहुंचे के बेरा में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करीन हावे स्वागत। बिलासपुर के नवा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू आज रायपुर विमानतल में पहुंची। ए बेरे में उनकर भाजपा कार्यकर्ता मन के संग संग राज्य सरकार के कुछ मंत्री मन भी स्वागत करी। पत्रकार मन से चर्चा कर तोखन साहू हकीम की छत्तीसगढ़ और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो डबल इंजन के सरकार की स्थिति और राज्य के भी विकास तेज गति से हो ही। वहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसर घाव जो इंडिया के सरकार बने है वो देश के आकांक्षा ला पूरा करे में हर संभव प्रयास करे पर तैयार है। जनता और पूरे देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनने का अवसर प्रदान किए हैं। एनडीए की सरकार बनी है और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम मिल करके काम करेंगे। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्र सरकार से हर तरह की मदद मिली, उन्हें हर वर्ग के कल्याण पर भी
केंद्र और राज्य सरकार की योजना ला पूरा क्षमता के साथ में लागू करे जाही। ए बेरमा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव में मिले शानदार जीत के सेती कार्यकर्ता मन के आभार व्यक्त करे बर जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कहन की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन के मेहनत ली कांग्रेस के बड़े नेता की हुई साबे। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी न मिले प्रचंड जीत के सेती आज कार्यकर्ता मन के आभार जताए बर राजनांदगांव में एक विशेष आभार कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये मौका में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता मन के संगे संग पदाधिकारी मन खड़ो मौजूद रही। जम्मू बड़े पदाधिकारी मन के कहना रही कि कार्यकर्ता मन जो बूथ स्तर में मेहनत करी हैं ओखरे स्थिति यहाँ प्रत्याशी संतोष पांडे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल पराजित करे में सफलता हासिल करी है। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीम के छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में जीत हासिल करके भाजपा एक गांव फिर अपन साबित करे है कि जनता के समर्थन उनला प्राप्त हुआ थे। इस लोकसभा के चुनाव में राजनांदगांव का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था। सबकी निगाह इधर थी क्योंकि यहाँ से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज़्यादा मतों से जीते। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के कहना रही कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव समेत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो न भाजपा के गढ़ बन चुके हैं। संतोष पांडे की दूसरिया जीत से भी ये बात साबित हुआ थे। एक इतिहास रचा है। 57,000 से ज्यादा भूपेश बघेल को यहाँ पराजित किया है। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ मंत्रिसर के कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के कहना रही से कि उनखर जैसे छोटे कार्यकर्ता बिलासपुर से जब जीत हासिल करी से एमा सिर्फ कार्यकर्ता मन की मेहनत ही शामिल है और उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा जताए है। तीसरी बार मोदी जी का नेतृत्व है, एनडीए की सरकार बनी है, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकार समन्वय करके तेजी से विकास होगा। मुझे राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं से जिले का सौभाग्य हुआ। ये कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव, भाजपा विधायक राजेश मूणत, भाजपा पदाधिकारी उपेंद्र सवन्नी, नारायण चंदेल, खूबचंद पारक, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, अशोक शर्मा, नीरज शर्मा, भरत वर्मा समेत जिला भाजपा के भी वरिष्ठ नेता मन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के संदरगढ़ इलाका में नारंगी नदी के किनारे बेरोक टोक चला था वो रेत के अवैध खुदाई। ग्रामीण मन के शिकायत के बाद भी घलो नहीं होते कोनो प्रकार के कार्रवाई। बलरामपुर जिला के अंतर्गत नदी से संबंधित आसपास के इलाका में शंकरगढ़ के खास तौर से नज़दीक के इलाका में अभी भी रेत के अवैध खुदाई के लगातार मामला देखे बर मिला थे। यहाँ ग्रामीण मन के लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन डहार ने कोई कार्रवाई नहीं करेगी है। स्थानीय लोगों मन के कहना है कि शंकरगढ़ के लारंगी गलफुला नदी के आसपास जौन बहाव क्षेत्र है वहाँ से सुबह से देर रात तक रेत माफिया मन बेखौफ होकर के लगातार रेत के अवैध खुदाई करते हैं और सैकड़ों गाड़ी से वो रेत ला बाहर के नगरीय क्षेत्र में बेचे बर पहुँचाए जाते। एक बारे में खनिज विभाग ला भी शिकायत करे जा चुके हैं। एक बाद भी अभी तक के प्रशासन डहार ने कोई कार्रवाई नहीं करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर में नौकरी दिवाए के नाम में ठगी करने वाला गिरोह के 8 सदस्य मन ला पुलिस के रिसावे गिरफ्तार। एसपी संतोष सिंह के निगरानी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मन करी नावे ये कार्रवाई ला। रायपुर शहर में लोगन मन ला सरकारी नौकरी दिवाए के नाम में ठगी करे के बड़ी घटना सामने आए हैं।
पुलिस गिरोह के 8 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह पत्रकार मन ला जानकारी दिन कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग झा, उप पुलिस अधीक्षक संजय सिंह और प्रभारी ACCU थाना प्रभारी सिविल लाइन के मौजूदगी में जो टीम के गठन करे गई से ओला मुखबिर से जो जानकारी मिली सोके आधार में 8 आरोपी मन ला पंडरी के इलाका से गिरफ्तार करे गए है। एमन के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, सिम कार्ड, मोबाइल, खाता, पासबुक समेत दूसरा प्रकार के सामान जब्त करे गए है। आरोपी मन पूछताछ में बताएं कि मन लोगन मन ला आवेदन पत्र भरवा के सरकारी नौकरी के भरोसा देवात रही है। संगे संग नकली प्रमाण पत्र भी जारी करके लोगन ला नौकरी के भरोसा दिवाए में सफल होत रही है। एक आदमी ला लेटर जारी करे के बाद दूसर अभ्यर्थी मन भी इनका संपर्क में आवत रही है। रायपुर के अशोक रतन स्थित एक और कार्यालय में छापा मार के वहाँ से भी कुछ आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए है। फिलहाल सभी आरोपी मन ला रिमांड में जेल भेज दे गए है। रायपुर में जॉब प्रोवाइड करने के नाम पर ठगी की लगातार शिकायतें क्राइम ब्रांच और रायपुर पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिस पर से इनपुट के आधार पर रायपुर क्राइम ब्रांच ने अनुपम नगर, पंडरी और अशोका रतन 3 जगह पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई से हमने लगभग 41 नग मोबाइल, प्रिंटर, कुछ सोने के गहने, नकदी और कुछ डायरियाँ प्राप्त हुई, जिसके अध्ययन से ये मालूम चला कि लगभग 2-3 वर्ष पूर्व से उड़ीसा से आए हुए 8 लोग, पिंटू तांडी, कैलाश तांडी, अशोक तांडी, चक्रो तांडी, अभिजीत दीप, विक्की तांडी, राज डाकरी और नितेश कुमार बाग, ये लोग यहाँ पर कॉल सेंटर का संचालन करते थे और कॉल सेंटर से ही ये लोग लोगों को फ़ोन करके उनका रजिस्ट्रेशन नौकरी के नाम पे करते थे और नौकरी जब लोग रजिस्टर्ड हो जाते थे उसके बाद उनका ये ऑनलाइन इंटरव्यू करते थे और इंटरव्यू में प्रार्थियों को फेल करके उनसे पास करने के नाम से पैसा लेकर स्पाइस कंपनी का उनको नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान करते थे, जो कि फर्जी होता था। इनका स्पाइस कंपनी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। साथ ही इसके इतर जब इनकी और जिज्ञासाएँ बढ़ती गई, इनकी मांग बढ़ती गई, तो इन्होंने अपने ऐशो आराम जीवन को पूरा करने के लिए जो है नकली नोट छापने का भी कार्य चालू कर दिया, जिसमें कुछ नोट इन्होंने छाप कर इनके बताए अनुसार मार्केट में चलाए हैं और ये नया काम इन्होंने चालू किया था, जिसके लिए चाइना से इन्होंने बाकायदा नोट छापने का पेपर वगैरह मंगाया हुआ था और अपने डिवाइस के माध्यम से काम करते थे। इनको विधिवत गिरफ्तार करके इनके ऊपर 340/24 अपराध पंजीबद्ध करके इनको आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। खारून नदी में मिले लाश के घटना में पुलिस मृतक के पत्नी ला करी साहब गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार प्रेमी संग मिल के करी साहब पति के हत्या आरोपी है। रायपुर के खारून नदी में पाशुदीन में मिले एक लाश के मामला में पुलिस हत्या की घटना के खुलासा कर लिया हुए। पुरानी बस्ती के CSP राजेश देवांगन पत्रकार मला जानकारी दी कि ऑटो चालक विधाता यादव के ही शव खारून नदी से पाशुदीन पहली बरामद करे गिरी से इस संबंध में मृतक के पत्नी और एक दो और आसपास के लोगों में से पूछताछ के दौरान ये जानकारी हासिल हो है कि मृतक के पत्नी अपन प्रेमी के साथ में मिलकर अपन पति के हत्या की घटना ला अंजाम दी से मृतक के पत्नी और उखर प्रेमी के फोन कॉल के डिटेल जांचे से ये बात पता चलते कि दोनों आपस में लगातार हत्या के कुछ दिन पहले से संपर्क में रही और बातचीत में एक दूसरे के निर्देश के पालन कर रही हैं। थाना पुरानी बस्ती में 10 जून को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है खारून नदी में उपला पड़ा हुआ है, जिस पर से थाना की टीम ने जाकर तस्दीक किया। तस्दीक पर उसको गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। अज्ञात शव की पहचान तुरंत नहीं हो पाई थी। मर कैम पर इसको बेचने में लिया गया। मर कैम पर से सारी तरीके के प्रयास पुलिस द्वारा किए गए, लेकिन फिर भी मृतक की पहचान नहीं हो पा रही थी। फिर हमने इसका इश्तहार दिया न्यूज़पेपर इश्तहार देने के बाद जो मृतक है उसकी पहचान विधाता यादव निवासी सन्यासी पारा रायपुर के रूप में हुई। आगे फिर एक टीम गठित कर इसमें थाना प्रभारी पुरानी बस्ती के साथ साइबर की टीम ने बहुत अच्छा मेहनत किया और मेहनत पर अन्य जगह जितने भी जगह से यहाँ CCTV हो सकते तो उसको खंगाले गए, देखा गया, लोगों से पूछताछ की गई। तब पूछताछ पर से हम लोग क्लू मिला कि ये जो मृतक है विधाता यादव, इसका तो अपनी पत्नी से के साथ किसी प्रेमी है उसकी पत्नी का, उसके लेकिन विवाद हुआ था। विवाद पर फिर जो इसमें शक के घेरे में आए, पहले तो अमजद खान को और फिर उसके बाद अन्नू प्रजापति को, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपना अपराध कबूल किया। अपराध कबूल करने के साथ ही जब CDR को खंगाला गया तो CDR खंगालने पर हम लोग को पता चला कि जिस समय घटना हुई थी उसी समय कंटिन्यू जो इस मामले का आरोपी अमजद खान, उसकी मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत हो रही थी, जिस पर से हमारी जो शक केस हुई है वो उसकी
जो मृतक की पत्नी है उसके ऊपर गई। फिर बाद में उसको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो एक एंगल सामने आया कि जो अमजद खान है, जो इस मामले का आरोपी है, उसका मृतक की पत्नी से कंटिन्यू बातचीत चल रहा था। इन दोनों प्रेम संबंध में थे और प्रेम संबंध को लेकर ही मृतक का पत्नी का और मृतक का कंटिन्यू विवाद चलते जा रहा था। फिर इन्होंने मृतक के पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर एक प्लान किया और प्लान कर इस हत्या को अंजाम दिया था। ये हत्या के मामला के खुलासा होने के बाद फिलहाल दोनों आरोपी मल्ला रिमांड में जेल भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। राजनांदगांव में आईबी ग्रुप के इंद्रमारा स्थित गोदाम में भीषण आगजनी से लाखों के सामान हुई जल के राख। जान माल के नहीं हुए कोनो नुकसान। राजनांदगांव जिला में आईबी ग्रुप के इंदामारा स्थित सेंट्रल गोदाम, स्टोर गोदाम, मेडिसिन और पैकेजिंग मटेरियल गोदाम में भीषण आगजनी से पूरा रखे हुए सामान जल के राख हो गई। इसके गोदाम में कार्टून, पैकिंग मटेरियल, BOPP बैग, पोल्ट्री मेडिसिन और वैक्सीन रखे रही से। हालांकि घटना में कोई भी जन हानि नहीं हुई है। अग्निशमन कार्यालय दुर्ग, राजनांदगांव, नगर निगम डोंगरगढ़ और डोंगरगांव के फायर ब्रिगेड की टीम मिलकर के ये आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने में सफल हुई, लेकिन तब तक के पूरा सामान जल के राख हो गई से। इस संबंध में कलेक्टर संजय अग्रवाल, SP मोहित गर्ग और जिला अग्निशमन अधिकारी AK सिंह भी लगातार घटना की जानकारी लेवत रही हैं। आईबी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बहादुर अली के कहना से कि हालांकि आगजनी में कंपनी ला बहुत नुकसान हुए है, लेकिन संतोष की बात है कि कोई भी व्यक्ति के में जन हानि नहीं हुई से। वह अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अधिकारी मन के सहयोग पर उनका आभार भी व्यक्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। तो यही हमारे आज के प्रमुख और संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लो तो विदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज, द फ्यूजन टॉक, समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइड, सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुगर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रहते परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट, खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली, खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।